हेलो दोस्तों, आज 1 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे साइक्लोन शाहीन का नाम किस देश ने रखा है? तो इसका ऑप्शन सी कतर। तो साइक्लोन शाहीन ये 2021 में अरबियन सी में डेवलप होने वाला दूसरा साइक्लोन है। तो पहला कौन था? वो है साइक्लोन तोकते और इसका नाम रखा है कतर ने। अच्छा, ये साइक्लोन शाहीन रिसेंटली जो साइक्लोन गुलाब था ना, वो मतलब ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि डेवलप हुआ था बे ऑफ बंगाल में। तो इसके कुछ हिस्से इंटेंसीफाई होके मतलब साइक्लोन शाहीन का रूप लिया है। ठीक है, तो साइक्लोन मतलब कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इसका नाम किस देश ने रखा है तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि साइक्लोन गुलाब, इसका नाम रखा है पाकिस्तान ने और ये रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था, मतलब बना था और ये ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के कोस्ट को हिट किया था। वहीं पे साइक्लोन निसर्ग, इसका नाम दिया है बांग्लादेश ने, गति इंडिया ने दिया है, तोकते ये म्यांमार ने दिया है और साइक्लोन यास ये भी बहुत चर्चा में था, इसका नाम दिया है ओमान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यानी कि PCAF से हटा दिया है? तो इसका ऑप्शन डी IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक को। तो रिसेंटली RBI ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यानी कि PCAF से हटा दिया है और इसके कारण मतलब IOB का 20% शेयर इंक्रीज़ हो गया अचानक। तो IOB इसको 2015 में RBI के द्वारा PCA फ्रेमवर्क के अंदर रखा था बिकॉज ऑफ हाई नेट परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द बैंक। तो इस PCAF के अंदर बैंकों के ऊपर RBI कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है, वैसे बैंक जो वीक बैंक यानी कि विथ वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स, तो वीक बैंक के ऊपर यह लगाया जाता है RBI के द्वारा PCAF यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के द्वारा 2002 में। अच्छा, ये PCAF ये ओनली कमर्शियल बैंक के लिए अप्लाई होता है और ये कोऑपरेटिव बैंक या फिर NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो RBI की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका भी गवर्नर है शक्तिकांता दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नजला बोर्डेन रोमधाने किस देश की पहली PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो इसका ऑप्शन डी तुनिसिया के। तो तुनिसिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है तुनिस और यह है पूरा भूमध्य सागर और इसके पड़ोसी देश है अल्जीरिया एंड लीबिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने द 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीता है? तो इसका ऑप्शन बी लाइफ। तो लाइफ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली द 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीता है। अच्छा, इस अवार्ड को अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज ऑफ स्वीडन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके विनर है लाइफ और इसका फुल फॉर्म होता है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जो कि एक दिल्ली में स्थित एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें $1,15,000 प्राइज़ दिया जाता है, कैश प्राइज। अच्छा, 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड को देख लेते हैं। रिसेंटली बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है शैलेंद्र सिंह को। व्हिटले अवार्ड 2021 जीता है वाई नुक्लूफोम जो कि नागालैंड से है। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से मतलब जीता है साजी NM जो कि केरला से है। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जीता है हैदराबाद। वहीं पे वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीता है कृति के करंत एंड लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता है फैमिलियल फॉरेस्ट्री जो कि एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमृत ग्रांड चैलेंज प्रोग्राम जिसका टाइटल है जन केयर को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह ने। तो अमृत ग्रांड चैलेंज जिसका टाइटल है जन केयर, इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्ट्री है स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अच्छा, ये मतलब लॉन्च किया गया है ताकि 75 स्टार्टअप इनोवेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा इन द टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, हेल्थ विथ बिग डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रुपे ऑन द गो पेमेंट सॉल्यूशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी बोथ A एंड B। तो इसको SB मतलब येस बैंक एंड NPCI ने लॉन्च किया है रुपे ऑन द गो। तो रिसेंटली एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन जिसका नाम है रुपे ऑन द गो, इसको लॉन्च किया है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड SBI ने मिलकर। तो NPCI के बारे में जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 2008 में हुआ था और इसका CEO एंड MD है दिलीप अबसे एंड हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके ओनर है RBI मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संगठन ने 2021 के नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यमन। तो 2021 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता है यमीनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2017 में। तो याद रखिएगा, यमन देश का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2021 के UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता है। ठीक है, तो UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1950 को। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। तो आपको यमन यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है सना। अच्छा, यहाँ पे यमन है और यहाँ पे है जिबूती, एक कंट्री है। ठीक है, इन दोनों के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको कहते हैं बाबल मंडप स्टेट, जो कि रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के NBA के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन बी, रणवीर सिंह। तो NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA, रिसेंटली इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इंडिया के लिए, वो है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह आपको पता ही होगा, बॉलीवुड एक्टर है। अच्छा, NBA का हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है हवासोंग 8 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका ऑप्शन ए, नॉर्थ कोरिया ने। तो रिसेंटली न्यूली डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, याद रखिएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है हवासोंग 8, इसको टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुली नॉर्थ कोरिया ने। और इससे रिलेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। रिसेंटली रसिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था अपना ज़िरकोन मिसाइल, जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। ठीक है, वहीं पे बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम ट्रेन, तो पहली बार ट्रेन से जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है वो कौन किया था? तो वो नॉर्थ कोरिया ही है। एंड USA ने रिसेंटली रेथियन हाइपरसोनिक वेपन का सफल परीक्षण किया जिसका नाम है पेंटागन। तो याद रखिएगा ये सारे। उसके बाद देख लेते हैं सबसोनिक क्या होता है। तो मतलब ये वेपन का टाइप है सबसोनिक। तो सबसोनिक में वैसे वेपन जिसका मतलब स्पीड साउंड की स्पीड से कम होता है। ठीक है, तो साउंड की स्पीड होता है 332 मतलब मीटर पर सेकंड। ठीक है, वहीं पे सुपरसोनिक जिसकी मतलब स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होता है। एंड हाइपरसोनिक, इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल इसको लॉन्च किया है किसने? तो नॉर्थ कोरिया ने। तो नॉर्थ कोरिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, याद रखिएगा। इसकी कैपिटल है प्योंगयांग एंड करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी, हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसलेशन मनाया जाता है। और इस बार 2021 की थीम थी यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन, याद रखिएगा, यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए, इंदिरा नूई। तो इंदिरा नूई ने माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक है। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक को रिवीजन कर लेते हैं। तो एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, इनके लेखक है RB रविंद्रन। इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ, इनके लेखक है रस्किन बॉन्ड, याद रखेगा। द 7 सीन ऑफ बीइंग अ मदर, इनके लेखक है ताहिरा कश्यप खुराना। एलिफेंट इन वूम, इनके लेखक है काल्की कोचलिन। द बेंच, इनके लेखक है मेघन मार्कल। अगला क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस 2021 यानी कि वर्ल्ड मेरीटाइम डे 2021 कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन बी, 30 सितंबर को। तो वर्ल्ड मेरीटाइम डे इस बार 2021 में 30 सितंबर को मनाया गया। और वर्ल्ड मेरीटाइम डे ये हर साल मतलब सितंबर मंथ के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार 2021 में 30 सितंबर को मनाया गया, इसको याद रखिएगा। और इस बार 2021 की थीम थी इसकी सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम यानी कि क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन डी, फेसबुक ने। तो याद रखिएगा, फेसबुक ने इसको लॉन्च किया है अपने क्रिएटर्स के लिए। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय वायु नमन कार्यक्रम आयोजित करेगा? विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज वायु नमन प्रोग्राम? तो आप क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आयुष मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।